काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन के मॉडिफिकेशन से, जीन के मैनिपुलेशन से संबंधित इंजीनियरिंग क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। और इसी का एक पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। देखो, शब्द से ही स्पष्ट है। री मीन्स दोबारा, कॉम्बिनेंट मीन्स कंबाइन किया गया। जैसे कोई डीएनए है, इस काम में हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर को। वेक्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जैसे कोई वेक्टर है, मान लो प्लाज्मिड वेक्टर है, तो इससे डीएनए को कट करके, इसमें प्लाज्मिड को कट करके कोई दूसरा डीएनए इसमें जोड़ दिया जाता है। जो डीएनए हमें चाहिए होता है, जो हमारे लिए आवश्यक होता है, वो डीएनए का टुकड़ा इसमें जोड़ दिया जाता है। अब ये डीएनए कौन सा बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट मीन्स दोबारा कंबाइन किया गया, इसको पोर्शन को हटा के और नया पोर्शन जोड़ा गया इसमें जो हमें चाहिए, तभी ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो, इसका करते क्या है, आप लोग जानते ही हो। कोई डीएनए का टुकड़ा है, मान लो, बिल्कुल बेसिक पर चलते हैं। तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, हम लोग जानते ही हैं। जैसे ये 3' 5' आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। ये 3' 5' दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के। तो इन स्ट्रैंड में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं, जैसे ACTG, CGA, TCGA, CC, इस प्रकार से लगे होंगे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो साइटोसिन के सामने क्या आता है? ग्वानिन। और एडेनिन के सामने क्या आता है? थायमिन। ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये डीएनए क्या करता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएनए से क्या बनता है? mRNA बनता है, मतलब मैसेंजर आरएनए बनता है। सेंट्रल डॉग्मा मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं जिसे। तो डीएनए से क्या बनेगा? mRNA। mRNA वैसा ही बनेगा जैसा डीएनए होगा, सेम। उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड जैसे यहाँ पर दिखाया गया, फॉर एग्जांपल इसमें ACGGTACGTA। तो इस प्रकार का मान लो कोई डीएनए है, इससे अगर mRNA बनेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसा बनेगा जिसमें यहाँ पर एडेनिन के सामने क्या होना चाहिए? थायमिन। लेकिन आरएनए में आप लोग जानते हो यूरेसिल होता है थायमिन की जगह पर, तो AUGCU। तो ये जो बन गया है, ये क्या है? mRNA है। mRNA ये किससे बना है? मान लो ये 3' 5' है, ये डीएनए का सेगमेंट है। इससे क्या बन गया? mRNA बन गया। तो mRNA क्या कहलाता है? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। ये कोडॉन क्या करते हैं?
प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मतलब एक ट्रिपलेट कोडॉन क्या करता है, एक अमीनो एसिड को कोड करता है। और आप लोग जानते हो कई सारे अमीनो एसिड जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो शरीर के अंदर जैसा डीएनए होगा वैसा ही एमआरएनए बनेगा। उसी एमआरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस के कोड होंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तीन तीन नाइट्रोजनस बेस के क्या होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। यही ट्रिपल कोडॉन एक पर्टिकुलर, एक निश्चित प्रकार, एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड बनाता है और अमीनो एसिड जुड़कर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन बनती है उसकी इन्फॉर्मेशन किस पर होती है, एमआरएनए पर होती है। और वो एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से। जैसा शरीर में डीएनए होगा वैसा ही एमआरएनए बनेगा और वैसी ही प्रोटीन बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टुकड़ा कोई हमने डाला है इसमें वेक्टर के अंदर, अगर इसे होस्ट के अंदर डाल दिया जाए, तो जैसे मान लो कोई होस्ट है, मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर यही डीएनए डाल दिया जाए, कौन सा वाला, रिकॉम्बिनेंट, और इसमें प्रोमोटर जीन इसमें लगे हों। प्रोमोटर जीन क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मान लो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इतना टुकड़ा अलग से लगा हुआ है इसका, ये टुकड़ा अलग से लगा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो जब इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, एमआरएनए बनेगा, तो ये जो डीएनए जो हमने जोड़ा था, मान लो इतना पार्ट क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाता है मान लो, क्योंकि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है। तो प्रोटीन से ही बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। मान लो इतना डीएनए इंसुलिन बनाता है, ऐसे इसमें कोडॉन है जो अमीनो एसिड वो बनाएंगे जो इंसुलिन में है। तो इतना टुकड़ा अगर इंसुलिन बनाता है तो इससे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या बनने लगेगा, इंसुलिन बनने लगेगा, क्योंकि इंसुलिन बनाने वाला जीन हमने किस में ऐड कर दिया, वेक्टर में ऐड कर दिया। और ये क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम आरडीएनए भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। अब हम लोग पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी स्टेप फॉलो की जाती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग डिज़ायर्ड जो हमारा जीन होता है, डिज़ायर्ड मतलब जिसकी हमें इच्छा है, जो हमें ज़रूरत है, तो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, वह डीएनए फ्रेगमेंट जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे इंसुलिन की हमें ज़रूरत है, तो इंसुलिन के लिए जो डीएनए का टुकड़ा रिस्पॉन्सिबल है वो क्या कहलाएगा, डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। इसको क्या किया जाता है, इसको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है निकाला जाता है, इसको किसी भी कोशिका से निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब आइसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं। वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड, कॉस्मिड या ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर को क्या करते हैं, वेक्टर लेते हैं, एक तो हमें वेक्टर की ज़रूरत है। तो जो डिज़ायर्ड डीएनए है, मान लो ये हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, ये डीएनए का टुकड़ा है जो हमें चाहिए, इसके अंदर वह जीन है जिससे कोई ना कोई लाभदायक प्रोटीन बन रही है।
इसमें कोडॉन ऐसे हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड या पर्टिकुलर प्रोटीन बना सकते हैं। ये डीएनए ले लिया। दूसरा हमने क्या ले लिया, एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ले लिया। वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है, कॉस्मिड। इसमें ओआरआई होता है। ओआरआई बताया था हमने, ये यहाँ से डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए इसे ओआरआई बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब यहाँ पर ए और टी ज़्यादा पाए जाते हैं। ओरिजिन और रेप्लिकेशन में क्या पाए जाते हैं, एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बीच जो डबल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का, ये आसानी से टूट जाता है, तो डीएनए यहाँ से ही खुलेगा। तो ए और टी सीक्वेंस जो हैं नाइट्रोजनस बेसिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ज़्यादा पाए जाते हैं। मान लो अब दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, डीएनए, डिज़ायर्ड डीएनए, ये हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, और ये क्या है, वेक्टर। दोनों को क्या करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाते हैं। जैसे मान लो इसको कटवाया, इको आर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, काटने वाला एंजाइम होता है। इसको भी हम लोग कटवाएंगे किससे, इको आर फर्स्ट से। जिससे क्या होगा, ये डीएनए का टुकड़ा जो बनेगा, इसमें ऐसे कट बन जाएंगे यहाँ पर। ऐसे मान लो कट बन गए इसमें, कि आप लोग जानते हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर फर्स्ट कैसा एंड बनाता है, स्टिकी एंड बनाता है। तो ये डीएनए इसने कट कर दिया यहाँ से। कट करने के बाद इसको भी इसी से ट्रीट करते हैं, इसको भी कटवाते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाएंगे, एंडोन्यूक्लियस से। तो इसमें भी इसी प्रकार का ऐसे कट बनेगा, जैसे इसमें बना, यहाँ पर ऐसा कट बनेगा सेम। क्योंकि एंजाइम में ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानते हैं और सेम कट बनाते हैं। जैसा एक डीएनए को काटेंगे वैसा ही दूसरे डीएनए को काट देंगे। तो यहाँ पर जैसे इसको कट करवा दिया, ये जो वेक्टर है ये कहलाएगा डाइजेस्टेड वेक्टर। क्या कहलाता है, डाइजेस्टेड वेक्टर, जो कट हो जाता है जो। अब क्या करते हैं, इस वाले फ्रेगमेंट को और इस वेक्टर को एक सॉल्यूशन में मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या डाल देते हैं इसमें, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, लाइगेज, डीएनए लाइगेज को मिला देते हैं, जिससे ये वाला पोर्शन है जिसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन है छिपा हुआ, ये वाला पोर्शन, ये इस वेक्टर में फिट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर ना बनाकर यहीं पर समझ लेते हैं। ये वाला जो है, ये डीएनए का टुकड़ा जो था, ये इसमें फिट हो गया आके। क्यों, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए और ये इससे जुड़ गया जाके, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और ये जुड़ जाएगा टुकड़ा। जुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें फॉस्फेट भी डालते हैं। आप लोग जानते हो डीएनए में फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फेट भी डालते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस तो होते ही हैं। फॉस्फेट क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे बाकायदा डीएनए ये इसमें फिट हो जाता है बिल्कुल। ये डीएनए का टुकड़ा जो हमने लिया था, ये इसी में फिट हो गया बिल्कुल सही तरीके से। ये
अब ये वाला जो जिसमें मान लो इसमें जीन था, मान लो कौन सा, जो बनाता है इंसुलिन बनाता है, जो डिजायर डीएनए था हमारा, इसमें जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर जीन प्रेजेंट हैं जो क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। इंसुलिन हार्मोन कैसा होता है, प्रोटीनस होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसलिए प्रोटीन किससे बनते हैं, हमने बताया था ट्रिपलेट कोडॉन से। तो प्रोटीन सिंथेसिस, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। अगर इसमें प्रोमोटर जीन प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं होस्ट के अंदर। कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालकर क्या होता है कि ये होस्ट में आसानी से पहुंच जाता है। तो ये वाला वेक्टर जो है, ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये वाला जिसमें हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन है, ये वेक्टर के अंदर वो एक होस्ट के अंदर चला गया। मान लो होस्ट सेल कौन सी है, बैक्टीरिया है, वो भी कौन सा, ई कोलाई बैक्टीरिया है। अभी बैक्टीरिया मज़े से रहने लगता है, बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए कौन सा, प्लाज्मिड, इसमें इंसर्ट कर दिया गया। अब ये बैक्टीरिया को क्या पता हमारे अंदर कौन सा जीन है, इसके अंदर जीन कौन सा आ गया, इंसुलिन बनाने वाला। अब ये बैक्टीरिया जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो उसके साथ ही इसमें इंसुलिन की भी प्रोटीन बन जाएगी। तो इसमें कौन सा हार्मोन बनने लगेगा, इंसुलिन। उस इंसुलिन को निकाल लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। यही काम लार्ज स्केल पर किया जाता है, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया में किया जाता है, इससे लार्ज अमाउंट में हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाता है। यही यूज़ है इसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की यही प्रोसेस है। ये पूरी प्रक्रिया नोट्स में लिखी हुई है, बाकायदा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, केवल आपको समझाना था। आशा करता हूँ आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बनाया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या क्या हैं, खासकर मेडिकल के फील्ड में और एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन कौन से यूज़ हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।